ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी फील्ड में किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। 3000 वैकेंसीज है, 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनका जो है वो टोटल बिजनेस है। इनके 31,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकलने वाली अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो यहाँ पे सीबीआई जो है वो यहाँ पे 3000 अप्रेंटिसशिप अनाउंस कर रहा है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है हमारे फ्रेशर्स भाइयों के लिए। अगर आप ये अप्रेंटिसशिप कर लेते हो, इसके बाद जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, जो प्रोवाइड किया जाएगा, वो आपके बायोडाटा में जो है वो 4 चांद यहाँ पे लगा देगा। बहुत ही काम आने वाली है ये अप्रेंटिसशिप। आगे फ्यूचर में भी इसका जो सर्टिफिकेट है वो भी काफी काम में आपको यहाँ पे आने वाला है। एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा फंडा रखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में, और यहाँ पे एज लिमिट भी आपके फेवर में रहने वाली है। इसमें सभी चीजों में यहाँ पे बात करेंगे। पहले यहाँ पे सीबीआई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे पढ़ लेंगे कि भैया क्या है सीबीआई और कैसा इसका नेटवर्क है। ओके, इसके बाद इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे यहाँ पे कि कितनी वैकेंसीज तो मैंने आपको बता ही दी है। यहाँ पे स्टाइपेंड क्या आपको मिल जाएगा। आगे बात करेंगे एग्जाम का जो कंटेंट है वो क्या रहने वाला है, और कौन से सिलेक्शन प्रोसीजर यहाँ पे लगने वाले हैं, कैसे अप्लाई करना है, इन सब चीजों के यहाँ पे बात करने वाला हूं फुल डिटेल्स में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना, ताकि छोटी से छोटी डिटेल्स यहाँ पे आपसे मिस ना हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जो है वो क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है विद पैन इंडिया ब्रांच नेटवर्क ऑफ मोर देन 4500 प्लस ब्रांचेस। इसकी 4500 से भी ज्यादा ब्रांचेस यहाँ पे ऑल ओवर इंडिया में है, विद टोटल बिजनेस ऑफ 6 लाख करोड़ से भी ज्यादा इनका जो है वो टोटल बिजनेस है। ड्रिवन बाय कमिटेड वर्क फॉर मोर देन 31,000 प्लस एम्प्लॉयज। तो यहाँ पे इनके 31,000 से भी ज्यादा एम्प्लॉयज वर्क करते हैं इस बैंक में। टेंटेटिव वैकेंसीज यहाँ पे बात कर दी है मैंने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया 3000 वैकेंसीज है। कब से स्टार्ट होने वाली है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन? तो 21 Feb 2024 इसकी लास्ट डेट जो है वो एप्लीकेशन की वो रहेगी 6 मार्च 2024। यहाँ पे टेंटेटिव डेट जो है वो इन्होंने दी है ऑनलाइन एग्जामिनेशन की, यहाँ पे 10 मार्च 2024 रहने वाली है। आगे यहाँ पे बात करेंगे कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ये नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे बोली गई है। ओके, आगे बढ़ते हैं। एज कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन, तो यहाँ पे आपको की डेट्स जो है वो प्रोवाइड की है बहुत ही क्लियरली। यहाँ पे इन्होंने ये क्राइटेरिया रखा है कि की डेट्स यहाँ पे प्रोवाइड की है 1 अप्रैल 1996 से 31 मार्च 2004 तक। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ आता है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो, तो यही डेट जो है वो कट ऑफ डेट रहने वाली है। हाउएवर रिलैक्सेशन आपको अपर एज लिमिट में, आपको अगर आप कैटेगरी से बिलोंग करते हो, SC ST OBC या फिर PWBD कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, जो रूल्स हैं ओके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत, तो वो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं, जैसे कि मैंने आपको बोला था, बड़ा ही सिंपल सा है कि ग्रेजुएशन अगर आपने किसी भी फील्ड में किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आप एलिजिबल हो। कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो इस डेट से पहले यहाँ पे खत्म हो जाना चाहिए, यानी 31 मार्च 2020 से पहले आपके जो है कंप्लीट हो जाना चाहिए। आपका जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो इससे पहले का, सॉरी इससे बाद का एक यहाँ पे ये हो गया है, इसके बाद का आफ्टर, यहाँ पे आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर 31 मार्च 2020 के बाद का यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। जो आपकी जो कंप्लीट हुआ होना चाहिए वो इसके बाद का हुआ होना चाहिए। ओके, फिजिकल मेडिकल फिटनेस, तो यहाँ पे आप फिजिकली और मेडिकली यहाँ पे फिट होने चाहिए। ओके, तो ये सब क्राइटेरियाज यहाँ पे आपको फॉलो करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए और उसको लेके टेंस हो कि यहाँ पे कैसे करूँ, क्या करूँ, कहाँ से पढ़ूँ, तो बिल्कुल भी टेंस नहीं होना है। आपको यहाँ पे एनरोल कर सकते हो तैयारी का बूस्टर में, जो कि यहाँ पे हेल्पफुल है सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए। इसमें आपको डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, और पूरा 2023 का जो करंट अफेयर है आपको इसमें मिल जाएगा। 2000 प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे रीजनिंग और एप्टीट्यूड के, कॉन्ट के, और 1000 जीके क्वेश्चंस आपको इसमें मिल जाएंगे। पूरा बहुत ही अच्छा यहाँ पे कंटेंट, अच्छी तरह से अरेंजमेंट है, एक बार जरूर से चेकआउट कर लेना। आगे दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट है आपका इसमें ऑनलाइन रिटन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा। इसके 5 पार्ट्स में जो है वो यहाँ पे लिया जाएगा। वो 5 पार्ट है आपका क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज। सेकेंड है बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स, बेसिक रिटेल एसेट प्रोडक्ट्स, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स, बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। ओके, तो ये सब 5 पार्ट्स रहने वाले हैं। जो आपका रिटन टेस्ट होगा उसमें ये 5 पार्ट्स आपको
पूछे जाएंगे उसी के रिलेटेड। सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मेरिट एज पर वैकेंसीज, तो जो भी वैकेंसीज होगी उसकी जो मेरिट लिस्ट यहाँ पे प्रिपेयर होगी उसके बेसिस पे यहाँ पे सिलेक्शन होगा। मेरिट लिस्ट इज टू बी ड्रॉन डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसी इन केस मोर देन वन कैंडिडेट। अच्छा, दो कैंडिडेट्स या दो से ज्यादा कैंडिडेट्स में यहाँ पे अगर टाई हो जाता है मार्क्स में, तो यहाँ पे उनकी सीनियोरिटी के बेसिस पे सिलेक्शन होगा और मेरिट लिस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा उनको। तो जो जिसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे पहले होगा वो पहले यहाँ पे नंबर पे रखा जाएगा। काफी सिंपल सा क्राइटेरिया है। सेकंड है आपका यहाँ पे लोकल लैंग्वेज प्रूफ। तो यहाँ पे आपको लोकल लैंग्वेज का प्रूफ देना पड़ेगा जिसमें आपको 8th 10th 12th या फिर आपका जो ग्रेजुएट लेवल का जो आपने स्टडी की होगी, ओके, उसमें आपका एक लोकल सब्जेक्ट जो है, जो लोकल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट होना चाहिए। ओके, तो ये आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप, तो कैंडिडेट्स फाउंड सुटेबल फॉर एंगेजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट लिस्ट। सेकंड है यहाँ पे कैंडिडेट्स रिसीविंग द ऑफर ऑफ अप्रेंटिसशिप ऑनलाइन फ्रॉम द बैंक नीड टू एक्सेप्ट इट ऑन द पोर्टल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम। ओके, थर्ड है द अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग शैल बी डीम्ड टू हैव कमेंस फ्रॉम द ट्रेनिंग स्टार्ट डेट मेंशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटिसशिप। तो तीनों जो है वो बेसिक सी कुछ कॉन्ट्रैक्ट के यहाँ पे की लाइंस आपको दे रखी है, प्रोवाइड की गई है। पीरियड ऑफ एंगेजमेंट, तो यहाँ पे शैल बी 12 मंथ्स, तो आपका 12 मंथ का ये अप्रेंटिसशिप रहेगा। आगे यहाँ पे स्टाइपेंड आपको कितना मिल जाएगा, सबसे जरूरी कि भैया कि ये सब चीज ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको मिल कितना जाएगा, सैलरी क्या रहने वाली है। तो पर मंथ आपका यहाँ पे स्टाइपेंड रहने वाला है। आप रूरल सेमी अर्बन ब्रांचेस से आप काम कर रहे हो या फिर अर्बन ब्रांचेस में आपकी यहाँ पे पोस्टिंग होती है, मेट्रो ब्रांचेस में आपकी पोस्टिंग होती है, सबके लिए यहाँ पे 15,000 फिक्स्ड यहाँ पे पर मंथ स्टाइपेंड यहाँ पे रहने वाला है। आगे ट्रेनिंग कंडीशन, ओवर टाइम, लीव, हॉलीडेज, तो इसके रिलेटेड क्या चीजें हैं। तो द अप्रेंटिस शैल बी इम्पार्टेड ऑन जॉब ट्रेनिंग। अप्रेंटिस शैल बी इंटाइटल्ड टू सच हॉलीडेज। अब आपको वो हॉलीडेज मिलेंगे जो बैंक के होते हैं, ओके, जो बैंक हॉलीडेज रहते हैं वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए जाएंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पे एक मंथ में 1 कैजुअल लीव जिसे हम CL बोलते हैं, तो वो पर मंथ यहाँ पे आपको मिलने वाली है। हर महीने आपको 1 CL यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब उसको आपने यहाँ पे कलेक्ट करके रखा होगा, ओके, आपने 4-5 मंथ से ज्यादा अगर आपने CL नहीं ली है और आप चाहते हो कि एक साल ले लें, तो यहाँ पे 4 से ज्यादा एक साथ नहीं ले सकते हैं। तो वन टाइम आपको 4 कैजुअल लीव्स ही यहाँ पे लेनी होगी। द डेली आवर्स ऑफ ट्रेनिंग विल बी एप्लीकेबल टू द क्लरिकल स्टाफ ऑफ द बैंक। तो यहाँ पे जो आपका डेली टाइम होगा, जो वहां पे जो क्लरिकल स्टाफ होगा उसके ही जितना यहाँ पे आपका टाइम रहेगा। नो अप्रेंटिसशिप शैल बी रिक्वायर्ड और अलाउड टू ट्रेन ओवर टाइम, तो यहाँ पे आपको ओवर टाइम जो है वो उसके लिए अलाउ नहीं करेंगे। एप्लीकेशन, एग्जामिनेशन और इंटीमेशन फीस, तो यहाँ पे फीस क्या रहने वाली है। तो PWBD कैंडिडेट्स जो हैं उनका यहाँ पे 400 प्लस GST, SC ST या फिर ऑल वुमेन कैंडिडेट्स EWS, तो उनके लिए 600 प्लस GST यहाँ पे रहने वाला है। इसके अलावा के जो कैंडिडेट्स हैं जो बिलोंग करते हैं दूसरी कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको 800 प्लस GST यहाँ पे आपको पे करना होगा एज एन एप्लीकेशन फीस। अब सबसे इंपॉर्टेंट के अप्लाई कैसे करना है, तो आप ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू अप्लाई ऑनलाइन फॉर अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फ्रॉम, तो ये आपको डेट्स फिर से मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि 21 Feb 2024 से 6 मार्च 2024 तक आपको ये अप्लाई करना है। ये आपकी वेबसाइट है nets.education.gov.in, ये अप्रेंटिसशिप पोर्टल है। यहाँ पे जाके आपको अप्रेंटिसशिप विद सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ये आपको यहाँ पे दिखता हुआ मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करना है। टू अप्लाई कैंडिडेट नीड्स टू लॉग इन, तो पहले आपको लॉग इन करना होगा अगर आपने पहले से रजिस्टर किया है, अदरवाइज आपको रजिस्टर करना है, फिर लॉग इन करना है, फिर यहाँ पे अप्लाई करना है। ऑल एप्लीकेंट्स पोस्ट सक्सेसफुली अप्लाइंग फॉर अप्रेंटिसशिप विल रिसीव ईमेल कम्युनिकेशन फ्रॉम BFSI SSC, तो यहाँ पे आपको जो भी अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग जो भी आपकी को जो कांटेक्ट होगा, कम्युनिकेशन आपको करना है, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। कंटेनिंग द बैंक डिटेल्स फॉर पेमेंट ऑफ एग्जामिनेशन फीस। ऑल एप्लीकेंट्स विल हैव टू प्रोवाइड देयर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैटेगरी, नेम ऑफ स्क्राइब फॉर PWBD candidates and they also need to give their preference of one district for their engagement if selected। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट हो जाते हो तो आपको अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, कैटेगरी, नेम ऑफ स्क्राइब फॉर PWD, अगर आप उससे बिलोंग करते हो PWD कैटेगरी से, तो यहाँ पे आपको नेम ऑफ स्क्राइब भी देना पड़ेगा और एक डिस्ट्रिक्ट आपको देना पड़ेगा एंगेजमेंट के लिए कि कहाँ पे आपको जो है वो प्रेफरेंस शायद दे सकते हैं कि कहाँ पे आपको किस डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आपको काम करना है। तो दोस्तों ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे पूरे वीडियो में ट्राई किया कि आपको सब कुछ चीजें इस अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग सब कुछ चीजें यहाँ पे कवर करा दूं। आई होप कि सब
को यहाँ पे सब कुछ क्लियर हो गया होगा। फिर भी यहाँ पे आपको कुछ क्वायरी रहती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, क्या पता किसको जरूरत पड़ जाए इस अप्रेंटिसशिप की। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।